हेलो बच्चों, आज के साइंस क्लास में हम समझेंगे ऊष्मा का संचरण तथा इसकी विधियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तापांतर के कारण ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसकी 3 विधियाँ हैं: चालन, संवहन और विकिरण। पहला चालन। चालन ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि है जिसमें पदार्थ के अणु अपना स्थान छोड़े बिना ही ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित कर देते हैं। जैसे गर्म चाय में डूबी चम्मच का आखिरी सिरा छूने में गर्म लगता है, जबकि पहला सिरा ही चाय में डूबा है। पेन के गर्म होते ही पेन का हैंडल भी गर्म हो जाता है। ऐसा कैसे होता है, आइए इसे समझते हैं। माना यह एक वस्तु है और यह इसमें उपस्थित अणुओं की परत है। जब इसके एक सिरे को गर्म किया जाता है तो इस सिरे की ऊष्मा बढ़ती है, अर्थात इस सिरे के पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और अणु कंपन करने लगते हैं। कंपन करते हुए अणु एक दूसरे से टकराते हैं और टकरा कर ये अणु अपने से आगे वाले अणुओं में ऊर्जा को पास करते हैं, जिससे दूसरे अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यह भी कंपन करने लगते हैं और कंपन करते हुए यह भी अपने पास के अणुओं से टकराते हैं और ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। यही प्रक्रिया अंतिम सिरे तक चलती है, जिससे अंतिम सिरा ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और हमें छूने से गर्म लगता है। इस विधि में हमने देखा कि अणु अपना स्थान छोड़े बिना ही ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा देते हैं। यह विधि केवल ठोस पदार्थों में ही संभव है। दूसरा, संवहन। ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि जिसमें पदार्थ के गर्म अणु अपना स्थान बदलने लगते हैं और उनके स्थान ठंडे अणु ग्रहण करने लगते हैं। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सारे द्रव का तापमान एक समान नहीं हो जाता। इस क्रिया को संवहन विधि कहते हैं। द्रव व गैसों में ऊष्मा का संचरण इसी विधि द्वारा होता है। आइए इसे समझते हैं। यह एक पैन है जिसमें पानी भरा हुआ है तथा इसे नीचे से गर्म कर रहे हैं। माना पानी में 4 अणुओं की परतें उपस्थित हैं। जब हम इसे नीचे से गर्म करते हैं तो पहली परत के अणुओं को ऊष्मा प्राप्त होगी और वह गर्म होकर हल्की हो जाएगी। वास्तव में गर्म करने से अणुओं के आयतन में प्रसार होता है तथा घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने से अणु हल्के हो जाते हैं तथा हल्के होने के कारण ऊपर की ओर जाते हैं। यहाँ पहली परत के अणु गर्म होकर हल्के होने के कारण ऊपर की ओर जाते हैं तथा ऊपरी परत के अणु नीचे की ओर सरकते हैं, जिससे 2 नंबर के अणु पहली परत में आ जाते हैं, 3 नंबर के अणु 2 नंबर में आ जाते हैं तथा 4 नंबर के 3 नंबर में आ जाते हैं। अब दूसरे परत के अणु ऊष्मा प्राप्त करते हैं और हल्के होकर ऊपर की ओर उठते हैं। अब उनका स्थान 3 नंबर के अणु ले लेते हैं। अब यह गर्म होते हैं और हल्के होकर ऊपर की ओर जाते हैं। अब उनका स्थान 4 नंबर के अणु ले लेते हैं। इस प्रकार एक चक्र के रूप में अणु नीचे से ऊपर की ओर उठते हैं और ऊपर से नीचे की ओर सरकते हैं। अणुओं के स्थानांतरण से धाराएं बनती है। इन धाराओं को ही संवहन धाराएं कहते हैं। इस विधि में ऊष्मा का प्रवाह हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है। जल समीर व थल समीर का दूसरा उदाहरण देखते हैं। जल समीर, यह समुद्री किनारे का चित्र है। यह थल है और यह जल। दिन के समय में सूर्य की किरणें थल और जल दोनों में समान रूप से पड़ती हैं, लेकिन ज़मीन पानी की तुलना में जल्दी गर्म हो जाता है, जिसके कारण स्थल के ऊपर की हवा भी जल्दी गर्म हो जाती है और हल्की होकर ऊपर उठती है तथा यह स्थान खाली हो जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र के ऊपर की ठंडी हवा इस ओर बहने लगती है, अर्थात गर्म हवा स्थल से जल की ओर तथा ठंडी हवा जल से स्थल की ओर बहने लगती है। इसे ही जल समीर कहते हैं। लेकिन रात के समय में स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है और पानी गर्म रहता है, जिससे समुद्र के ऊपर की गर्म हवा ऊपर उठती है और इसका स्थान स्थल के ऊपर की ठंडी हवा ले लेती है। इस प्रकार थल से जल की ओर हवा का चक्र चलता है, जिसे थल समीर कहते हैं। तीसरा, विकिरण। विकिरण ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि है जिसमें संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका संचरण निर्वात में होता है तथा वस्तुओं के बीच भौतिक संपर्क के बिना ऊष्मा का हस्तांतरण होता है। विकिरण में ऊष्मा तरंगों के रूप में चलती है, जिन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य की किरणें पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। यह ऊष्मा पाकर पृथ्वी गर्म होती है तथा पृथ्वी भी अपनी ऊष्मा को विकिरण के रूप में बाहर मुक्त करती है।
इसी प्रकार आग से दूर खड़े रहने पर भी हमें गर्मी का आभास होता है, क्योंकि गर्म वस्तु से ऊष्मा विकिरण के रूप में सभी दिशाओं में बराबर मुक्त की जाती है, जो हम तक पहुंचती है और गर्मी देती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा प्रकाश की चाल से ही सरल रेखा में संचरित होती है। किसी भी गर्म वस्तु से ऊष्मा सभी दिशाओं में बराबर संचरित होती है। इन तीनों विधियों को इस प्रकार समझ सकते हैं। इस बच्चे को बॉल लास्ट बच्चे तक पहुंचाना है। पहला तरीका यह हो सकता है कि वह बॉल पहले बच्चे को दे और पीछे पास करने के लिए कहे। इस प्रकार बॉल लास्ट बच्चे तक पहुंच जाएगी। यह चालन विधि के समान है, जिसमें अणु अपना स्थान छोड़े बिना ऊर्जा को पास करते हैं। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि लास्ट बच्चा खुद आगे आए और बॉल लेकर जाए। यह संवहन विधि के समान है, जिसमें अणु ऊर्जा लेकर स्थान छोड़ते हैं और ऊपर जाते हैं। तीसरा तरीका यह हो सकता है कि बॉल बच्चा फेंके और लास्ट बच्चा कैच कर ले। यह विकिरण विधि के समान है, जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आशा करती हूँ आप लोगों को यह विधियाँ समझ में आई होंगी। धन्यवाद।